इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके सामने पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन दिया गया 1885 और आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है क्योंकि कांग्रेस की स्थापना एओ, ध्यान रखिएगा, एओ द्वारा हुई थी। और बी ऑप्शन दिया गया 1905, तो ये बंगाल विभाजन का वर्ष है जो 1905 में हुआ था। 1857 की बात करें तो इस समय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का वर्ष है, ये आपका 1857। और यहाँ पे दिया गया 1920, तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, तो ये उसका वर्ष है। हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही होगा वो केवल ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो किया था 1942 में किया था, ध्यान रखिएगा। ये सिंगापुर में नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया 1935, तो इस समय साथियों भारत सरकार द्वारा अधिनियम लाया गया था, तो ये 1935 उस वर्ष का दिन है। इसके बाद 1947 की बात करें तो ये तो सभी को मालूम होना चाहिए, भारत की स्वतंत्रता का वर्ष है। इसके बाद 1940 दिया गया है, तो अगस्त में ये प्रस्ताव हुआ था 1940 में, तो ये अगस्त प्रस्ताव ये अलग चीज है। हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार वो केवल ऑप्शन ए होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेहरू जी की अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हुई थी और ये आपका 1929 इसी कारण सही हो जाता है। बी ऑप्शन दिया गया 1920 नागपुर अधिवेशन, तो ये जो नागपुर अधिवेशन है ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव हुआ था 1920 में, तो ये आपका गलत है। सी ऑप्शन दिया गया 1931 कराची अधिवेशन, तो इस समय मौलाना अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था 1931 में। 1919 की बात करें तो अमृतसर अधिवेशन जो यहाँ पर दिया गया है, तो ये जो जुड़ा हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्ष से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो सही होगा केवल ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आया था 1928 में, 1928 में आया था, ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन की अध्यक्षता जो सर जॉन साइमन ने ही की थी, तो इसी कारण ये हमारा जो सही होता है वो ऑप्शन ए सही होता है करेक्ट आंसर क्वेश्चन के अनुसार। बी ऑप्शन दिया गया 1920, तो 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1935 में जो हुआ था ये भारत सरकार द्वारा अधिनियम जारी हुआ था, पारित हुआ था। और यहाँ पे दिया गया 1942, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर हुआ था। तो हमारा जो सही होता है 1928, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए ये जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो कि यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको सही देखने को मिलता है, जो कि रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था ये नरसंहार 1919 में। 13 अगस्त 1919 इसका कन्फर्म डेट है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया बी ऑप्शन 23 मार्च 1931, तो 1931 में वो भी 23 मार्च को भगत सिंह का शहीद दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 10 मई 1857 की बात करें तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ था 1857 में, 10 मई 1857 में। 15 अगस्त 1947 यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है, तो ये तो भारत का स्वतंत्रता वर्ष है। इसके बाद जो हमारा सही होता है क्वेश्चन के अनुसार वो हमारा ऑप्शन ए होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 1942 में हुआ था। जी हाँ, गांधी जी के द्वारा ये हुआ था, करो या मरो का नारा इन्होंने ही दिया था।
और उसी समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर हुआ था। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। 1920 की बात करें तो असहयोग आंदोलन, ये 1920 जुड़ा हुआ है इससे। और 1930 में दांडी मार्च हो गया, अवज्ञा आंदोलन हो गया, ये सभी चीजें आपको देखने को मिली थी। तो ये आपका 1930 भी आपका गलत हो जाता है। 1857 की बात करें तो इस समय विद्रोह हुआ था। तो हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार वो केवल ऑप्शन ए होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स थे, जो कि यहाँ पर आपको ए ऑप्शन सही देखने को मिलता है। 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पहले जो गवर्नर बने थे उनका जो नाम था वारेन हेस्टिंग्स था, जो कि पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। बी ऑप्शन दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ये सामाजिक सुधार के लिए प्रसिद्ध थे, ये कोई यहाँ पे गवर्नर नहीं थे, न ही जनरल थे, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद लॉर्ड कर्जन की बात करें तो ये बंगाल विभाजन के लिए प्रसिद्ध है। और लॉर्ड माउंटेबेंट की बात करें तो ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे केवल ये पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र रूप से बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये जो कि यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है लॉर्ड माउंटबेटन, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जो जनरल बने थे वो लॉर्ड माउंटबेटन ही बने थे। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया सी राजगोपालचारी, तो ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ध्यान रखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स की बात करें, जो मैंने आपको ऊपर अभी इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने आपको बताया, तो ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। इसके बाद लॉर्ड लिनथगो की बात करें तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय गवर्नर जनरल थे। हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार केवल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन दिया गया दादा भाई नौरोजी। हालांकि आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि 1886 के अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन दिया गया एओ हुम, तो ये जो थे कांग्रेस के संस्थापक थे लेकिन अध्यक्ष नहीं थे, इसलिए यहाँ पर हम गलत मारेंगे। और यहाँ पे सी ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो राष्ट्रीय आंदोलन के जो अग्रणी नेता थे ये इन्हीं का नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लेकिन अध्यक्ष जो बने ये बाद में बने थे, तो ये ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष ये नहीं थे। और यहाँ पे दिया गया डी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये उदारवादी नेता थे, अध्यक्ष नहीं थे। हमारा जो सही ऑप्शन होता है वो केवल ऑप्शन ए होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का तात्कालिक कारण क्या था। कारण की यदि बात करें साथियों तो कस्तूसों का प्रयोग, इसमें जो कारतूस होते थे प्रयोग, ये सबसे बड़ा यहाँ पे कारण माना जाता है। क्योंकि इसमें चर्बी का प्रयोग होता था, तो चर्बी इसमें लगा होता था, तो कारतूस इसका जो होता था ये बहुत ही जल्दी यहाँ पे बनता था। और उसी के कारण से जो इसमें चर्बी लगा होता था, इसी के कारण से इसका जो हुआ था विद्रोह हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे संग्राम जो स्वतंत्रता संग्राम है वो 1857 का तात्कालिक कारण यही था, कारतूसों का प्रयोग। ये आपका ए ऑप्शन सही है। और बी ऑप्शन दिया गया भारी, यहाँ पे दिया गया भारी कर, तो कर से कोई मतलब नहीं था, एक तरह से ये दीर्घकालिक कारण था द भारी कर। अंग्रेजों का अत्याचार सी ऑप्शन दिया गया, तो ये आपका दीर्घकालिक कारण के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे जागीरदारी प्रथा, तो ये सामाजिक आर्थिक कारण था, ये अलग चीज है। हमारा जो सही ऑप्शन होता है वो केवल ऑप्शन ए होता है, कारतूसों का प्रयोग। क्लियर है, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि रोलेट एक्ट कब लागू हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लागू हुआ था 1919 में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है 1919, क्योंकि इस एक्ट से बिना मुकदमा चलाए ही गिरफ्तारी की शक्ति दी गई थी। 1919 ध्यान रखिएगा, ये आपका सही होता है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। और बी ऑप्शन दिया गया 1920, तो ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि असहयोग आंदोलन का वर्ष है 1920। 1935 की बात करें तो इस समय 1935 में भारत सरकार अधिनियम यहाँ पे हुआ था। और इसके बाद 1942 की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था।
हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन ए होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 1930 में शुरू हुआ था। गांधी जी ने दांडी मार्च से ये शुरू किया था। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 1920 यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया तो एक तरह से असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है, 1920 में हुआ था। और 1942 की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन, और 1919 में जलियांवाला बाग घटना। ये ध्यान रखिएगा। हमारा जो सही होता है केवल क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए होता है। क्लियर है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किस आंदोलन को डू और डाई कहा गया, मतलब कि करो या मरो का यहाँ पे संकेत दिया गया। तो इसमें एक यहाँ पे नारा था जो कि भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसमें गांधी जी का नारा था करो या मरो। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। और बी ऑप्शन दिया गया असहयोग आंदोलन। तो इस समय यहाँ पे इसका मेन यहाँ पे जो ये था मुद्दा त्याग और बलिदान का, इस पर जोर दिया गया था असहयोग आंदोलन में। और सी ऑप्शन दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये तो कानून तोड़ने का आंदोलन था। और डी ऑप्शन दिया गया स्वदेशी आंदोलन। तो इस समय स्वदेशी आंदोलन का मतलब यही था कि जो वस्तुएं जो प्रयोग किए जा रहे हैं वो उसका यहाँ पे इसमें यहाँ पे बहिष्कार किया गया था। तो स्वदेशी अपने देश का यहाँ पे प्रयोग करने के लिए यहाँ पे इस पर यहाँ पे किया गया था। तो हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार वो केवल ऑप्शन ए होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। पहले अधिवेशन की यदि बात करें तो ये हुआ था मुंबई में, जो कि पहला ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है मुंबई करेक्ट आंसर। सन की बात करें तो 1885 में हुआ था। गोकुल दास तेजपाल जो संस्कृत कॉलेज है उसी में हुआ था, मुंबई में है, 1885 में हुआ था। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे कोलकाता दिया गया, तो ये कांग्रेस का द्वारा जो चलाया गया था अधिवेशन, जो कि 1886 में ये हुआ था। और यहाँ पे मद्रास दिया गया, तो मद्रास में बाद में यहाँ पे हुआ था अधिवेशन, तो ये आपका गलत है। लाहौर की बात करें तो लाहौर में 1929 का जो लाहौर था वो ये अधिवेशन था, तो ये अलग चीज़ है। बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की बात करें तो ये मुंबई में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन अर्थात गर्म दल व नरम दल कब विभाजन जो हुआ था वो कब हुआ था, इससे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन के समय। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि एक तरह से ये मतभेद था तिलक और गोखले के बीच, ये उसके अंतर्गत जाना जाता है गर्म दल और नरम दल का। और 1920 आप सभी को मालूम, मैंने आपको कई बार बताया, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव हुआ था। और 1931 में मौलिक अधिकारों पर चर्चा हुई थी। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन ए होता है केवल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो ये जो आपका हुआ था 1906 में हुआ था, जो कि यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। 1906 आपका सही हो जाएगा, जो कि ढाका में ही हुआ था 1906 में। और बी ऑप्शन दिया गया 1919, तो ये आपका 1919 रोलेट एक्ट जो हो गया, जलियांवाला बाग जो हो गया, ये उसका वर्ष है। और 1940 जो हो गया लाहौर प्रस्ताव हो गया, पाकिस्तान की मांग हो गई, ये आपका 1940 से जुड़ा है। और 1947 की बात करें तो ये तो सभी को मालूम होना चाहिए, ये आपका भारत का विभाजन का वर्ष भी है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो सही होता है ये क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो ये हुई थी मुंबई से। कहाँ से हुई थी? मुंबई से। और कब से हुई थी? तो 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में ये आपका हुआ था। एक मैदान है ग्वालियर टैंक मैदान के नाम से जाना जाता है, उस वहाँ पर हुआ था ये 9 अगस्त 1942 को। ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये आपका ए ऑप्शन सही है।
दिल्ली से बात करें तो दिल्ली में यहाँ पे कई आंदोलन हुए, पर यहाँ पे शुरुआत की जब बात की जाती है क्वेश्चन में, जैसे शुरुआत का पूछा गया है कि आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये दिल्ली से नहीं हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे कोलकाता दिया गया, तो कोलकाता तो क्रांतिकारी एक तरह से गतिविधियों का केंद्र रहा है, तो ये आपका अलग चीज़ है। लखनऊ से बात करें तो कांग्रेस अधिवेशन का केंद्र रहा है लखनऊ। हमारा जो सही होगा क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन ए होगा केवल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 1925 में हुआ था। काकोरी ट्रेन जो डकैती हुई थी, क्रांतिकारियों ने की थी, वो 1925 में की थी, और उसी चीज को यहाँ पे पूछा जा रहा है। बी ऑप्शन दिया गया 1920। तो असहयोग आंदोलन का जो समय था ये 1920 में हुआ था, और 1931 में भगत सिंह शहीद हुए थे, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो इसी कारण जो हमारा सही होता है केवल ऑप्शन ए होता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दांडी मार्च कितने किलोमीटर लंबा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है 241, और यहाँ पे अलग अलग दिया गया है, तो ये आपका 241 सही हो जाएगा, क्योंकि साबरमती आश्रम से ये दांडी तक ये चला था, 241 मीटर है। और यहाँ पे अलग अलग दिया गया 200 मीटर, 300 मीटर, 150 मीटर, तो ये सभी गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें एक योजना चलाई गई थी, माउंट बेटन योजना। जी हाँ, जो कि 3 जून 1947 की योजना से भारत विभाजन हुआ था, जिसको माउंटेन बेटन योजना के नाम से जाना जाता है। बाकी विवल योजना भी चालू किया गया था उस समय, लेकिन असफल रहा ये। और यहाँ पे कैबिनेट मिशन योजना, तो ये तो भारत की संघ बनाने का प्रस्ताव जारी किया गया था, तो ये तो आपका अलग योजना है। और क्रिप्स मिशन की बात करें तो स्वतंत्रता देने का प्रस्ताव है, लेकिन ये अस्वीकार किया गया था, ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन होगा केवल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको डेली बताए जाते हैं।